ब्रह्मास्त्र ट्रेलर इज फैंटास्टिक, बट ये वीडियो उससे भी ज्यादा फैंटास्टिक होने वाली है। भाई इंट्रो कर लेने दे 2 मिनट। हाँ, तो क्योंकि इस वीडियो में मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ ब्रह्मास्त्र मूवी के रणबीर कपूर में। तू ट्रांसफॉर्म होने वाला है। हाँ, तो मैं कहाँ था। सो ब्रह्मास्त्र ट्रेलर इज फैंटास्टिक, बट बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इसके वीएफएक्स अच्छे नहीं है, यहाँ गलती है वहाँ गलती है, इन्होंने मार्वल से कॉपी किया है। तो आज यही देख लेते हैं, क्या इतना इजी है कॉपी करना, क्या इतना इजी है वीएफएक्स बनाना, क्या इतना इजी है ये सब जो आप देख रहे हो अपनी बड़ी स्क्रीन पर। क्योंकि आज मैं रिक्रिएट करने की कोशिश करने वाला हूँ ब्रह्मास्त्र ट्रेलर के कुछ सीन्स। तो एक मस्त आइडिया है वीडियो के लिए, हम ब्रह्मास्त्र ट्रेलर को रिक्रिएट करेंगे, वो भी बिल्कुल लो बजट में। जैसे कि लो बजट लोकेशंस, लो बजट कपड़े, लो बजट एक्टर, बट इसमें पावर्स होंगी, एक्शन होगा, वीएफएक्स होगा और बहुत कुछ। तो यहाँ पर वीएफएक्स किसे आता है? अच्छा, किसी को नहीं। गुड, क्या टीम बनाई है। तो तुम बनोगे शिवा और तुम्हारा पहला ही डायलॉग होगा हाय, और फिर तुम्हारे साथ होगा फीमेल एक्टर का डायलॉग। हाँ, फीमेल एक्टर मुझे करना ही नहीं है, ये मैं घर जा रहा हूँ। अब जैसे कि मैं यहाँ पर ट्रेलर देख रहा हूँ, यहाँ पर वीएफएक्स तो है ही, बट मुझे यहाँ पर कुछ साथ साथ 3D ऑब्जेक्ट्स भी दिख रहे हैं। और वीएफएक्स तो मैं थोड़ा बहुत कर लूंगा, बट 3D के बारे में मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं। बट अब अगर सोच लिया तो करके रहेंगे। हाउ टू मेक वीएफएक्स, आफ्टर इफेक्ट्स, प्रोग्राम्स टू मेक वीएफएक्स, ब्लेंडर, इजी सॉफ्टवेयर। तो आफ्टर इफेक्ट्स में तो हूँ मैं प्रो, और ब्लेंडर देखा जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप है स्केच, कि हमें कौन कौन से सीन्स रिक्रिएट करने हैं। तो ट्रेलर देखने के बाद वहां से कुछ आइडियाज लिए हैं। आइडियाज क्या, मुझे जो सीन अच्छे लग रहे हैं मैं उनको नोट कर लूंगा। तो सबसे पहले होगा ये आई वाला सीन। अब ये मैं इजीली आफ्टर इफेक्ट में बना सकता हूँ, जो कि मैंने पहले भी बनाया है अपनी रील्स पर। उसके बाद हम बनाएंगे ये शिव जी वाला सीन, जो कि फाइनल होगा। इसमें भी हमें ये ट्राइडेंट 3D में बनाना होगा, और इसके अराउंड फायर भी क्रिएट करनी पड़ेगी। और अब मैंने सोच लिया है तो शूट करते हैं। बट इसके ऊपर टास्क ये है कि हमें सिर्फ ये बनाना है 7 दिनों में। अब ये बहुत छोटा सा सीन है, तो आप सोच रहे होंगे इसमें क्या ही टाइम लगेगा, बट एक मूवी के अंदर अराउंड 5 से 15 से 20 हजार वीएफएक्स आर्टिस्ट एक साथ काम करते हैं, और वो भी अराउंड 6 महीने से 1 साल तक। अब टाइम और कितने लोग काम कर रहे हैं ये डिपेंड करता है मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन बजट पर। ज्यादा मूवी का बजट यानी कि ज्यादा वीएफएक्स आर्टिस्ट और कम टाइम, और वो यार प्रोफेशनल होते हैं बहुत साल के एक्सपीरियंस के साथ। और एक हूँ मैं जो यहाँ पर आज पहली बार ब्लेंडर इंस्टॉल कर रहा है। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा सीन सोचने के बाद शूट ग्रीन स्क्रीन पर। तो बिल्कुल सीन के हिसाब से मैंने सेम ही कपड़े ले लिए हैं, और बस एक ही चीज की कमी है, जो कि है क्योंकि 6 महीने रुक जा मेरी बॉडी बनने वाली है 6 महीने। तो अपने जितने भी सीन्स है सारे ग्रीन स्क्रीन के सामने शूट होंगे। बहुत लोग पूछते हैं हमेशा ग्रीन स्क्रीन ही क्यों? वैसे ही ब्लू स्क्रीन भी होती है, जब आपके कैरेक्टर में कोई ग्रीन कलर हो तो ब्लू स्क्रीन का यूज करते हैं, जिससे कि ग्रीन स्क्रीन के साथ साथ तुम्हारा कैरेक्टर भी गायब ना हो जाए। और ग्रीन और ब्लू कलर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये कलर हमारी स्किन कलर के बिल्कुल अपोजिट होता है, तो इसको रिमूव करना ज्यादा ईजी है। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू सीन, सब कुछ मैं शूट कर चुका हूँ। वैसे मैंने वर्टिकल भी शूट कर लिया है, अगर मुझे इंस्टाग्राम पर डालना हो तो वहां पर भी तुम जाके देख सकते हो। नाउ अब टाइम है पोस्ट प्रोडक्शन का। तो अब ओपन करते हैं अपना सॉफ्टवेयर प्रीमियर प्रो। ये प्रीमियर नहीं काम आएगा इस वीडियो में। जो सॉफ्टवेयर काम आएगा इसमें वो है आफ्टर इफेक्ट्स। क्या मुझे कितना आफ्टर इफेक्ट्स आता है? पूरा 100% यार, सब कुछ। तो जो हमने क्लिप्स शूट करी है वो आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट कर लेंगे, बनाएंगे एक न्यू कॉम्पोजिशन, एंड देन आगे पीछे के पार्ट जो हमें नहीं चाहिए वो काट देंगे, बिल्कुल जैसे मेरे दोस्तों ने मुझे काटने की कोशिश करी, प्रैंक। उसके बाद ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करेंगे और शॉट को करेंगे स्लो, बिल्कुल ही स्मूथ फील होने के लिए। ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने के बाद हमारा शिवा आ गया है, बिल्कुल रणबीर कपूर लग रहा है एकदम। 10% तो लग रहा है यार। अच्छा 5 कपड़ों की वजह से 5 तो लग रहा है। नाउ हमें जरूरत है बैकग्राउंड की, तो मैं एक गैलेक्सी बैकग्राउंड ले लूंगा जिसमें हम बाद में चेंजेस करेंगे, जैसे कि मेरी लाइफ में होते हैं। नाउ अभी ये ट्राइडेंट, त्रिशूल और शिवजी को बनाते हैं 3D में। तो ओपन कर लेते हैं अपना ब्लेंडर। अभी ये क्या हो रहा है? ये कैसी आवाज आ रही है? हाँ चलो खुल तो गया। अबे ये सब क्या है? कहाँ से क्या क्या करना है इसमें? ये क्यूब क्यों दिखा रहा है यहाँ? अब इसमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मुझे जाना होगा किसी प्रोफेशनल के पास जो मुझे ब्लेंडर के बारे में सब कुछ बता पाए। यूट्यूब।
ब्लेंडर बेसिक ट्यूटोरियल। इट्स डे 3 और यार बहुत काम थे, बाकी वीडियो थी, ट्यूटोरियल भी देख रहा था और ब्लेंडर की बहुत सारी क्लासेस लेने के बाद मैं सीख चुका हूँ हर एक चीज सॉफ्टवेयर में। और मुझे ये सॉफ्टवेयर लगभग 5-6% आता है। समझो यार बहुत कुछ है इसमें। अब जो मुझे समझ आया वो मैं बताता हूँ। तो देखो ये है क्यूब, नहीं चाहिए तो डिलीट कर दो, डिलीट। यहाँ ऐड पे जाके प्लेन ऐड कर सकते हो, प्लेन नहीं सतह, प्लेन सपाट। इसको रीसाइज कर सकते हो एस से, छोटा बड़ा बड़ा छोटा। मूव करने के लिए XYZ से इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे दाएं बाएं। एंड एस दबाने के बाद XYZ से तुम इसकी शेप चेंज कर सकते हो। तो इसी तरह तुम बना सकते हो इसमें ट्राइडेंट 3D में। बट मुझे एक साइट से ट्राइडेंट का 3D मॉडल मिल गया, काम आसान हो गया ना थोड़ा। नाउ 3D मॉडल तो मिल गया है, बट ट्रेलर में ट्राइडेंट के अराउंड तुम्हें फायर देखने को मिलेगी। बिकॉज हमारा शिवा जो है मूवी में वो है अग्नि अस्त्र। तो अब हमें क्या करना है, इस ट्राइडेंट को करना है ट्रांसपेरेंट, गायब करना पड़ेगा और उसके अराउंड 3D में फायर लगानी पड़ेगी जिससे उसकी शेप शो हो। समझ गए ना तुम? तो इसके लिए मैं गया यूट्यूब में और मुझे पता लगा एक प्रोग्राम है एम्बरजेन जिससे तुम इजिली फायर बना सकते हो। तो उसको मैंने इंस्टॉल किया, अपने ट्राइडेंट को उसके अंदर इंपोर्ट करा और उसके अराउंड फायर बनाई। बट ये जितना ईजी लग रहा है उतना था नहीं। इस प्रोग्राम में बहुत दिक्कत आई, जैसे मैं सोच रहा था वैसा बन नहीं पाया क्योंकि मुझे उसके साथ एनिमेशन भी चाहिए थी। तो फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और सोचा फायर तुम्हें कहां देखने को मिल सकती है। यस, यू गेस्ड इट राइट, किचन में। तो मैं गया स्टोव पर और आग जलाई और मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड करते हैं। बट फिर मुझे पता लग गया कि इससे काम नहीं होने वाला। तो ये सब होने के बाद वापस आ गया मैं ब्लेंडर में और फायर मैंने ब्लेंडर में ही बनाई। हाँ, तो अब अपनी क्लिप को इंपोर्ट किया ब्लेंडर में, ट्राइडेंट को एनिमेट किया अपने हैंड मूवमेंट के साथ और उसमें स्मोक ऐड किया और बहुत सारी परेशानियां और बहुत सारे घंटों के बाद फाइनली फायर बन चुकी है। बट अब ब्लेंडर में ही जाके ट्राइडेंट की प्रॉपर्टी में चेंज करके उसकी आउटलाइन को हम ग्लोइंग बना देंगे और उसे फायर के साथ ऐड कर सकते हैं जिससे उसकी शेप का पता लग सके। एंड हाँ, बेस में भी फायर के लिए हम यही यूज करेंगे। पहले एक सिंपल प्लेन ले लेंगे और उसके ऊपर स्मोक ऐड करके फायर बना लेंगे और उसके बाद हमारी ये वाली फायर भी बन जाएगी। अब इन सबको कर लेंगे एक्सपोर्ट, जिसमें हमें लगने वाला है बहुत सारा टाइम। तो इस टाइम के बीच में आता है स्पॉन्सर नहीं यार, नींद आ रही है। उसके बाद मैंने ऑनलाइन चेक किया, जैसा मैं चाह रहा था वैसा मुझे शिव जी का 3D मॉडल नहीं मिल पा रहा था। बट उसकी जगह पर मुझे मिली एक क्लिप जो कि मुझे देखते ही पसंद आ गई और मुझे पता था कि मैं इसको यूज कर सकता हूँ बैकग्राउंड में बहुत ही इजीली। और थोड़ी सी चेंजेस के बाद ये बहुत ही अच्छा लगेगा हमारी क्लिप में। तो इन सब काम में मुझे लग गए 5 दिन। एम्बरजेन में फायर नहीं हो पाया, ब्लेंडर में इतने सारे फेल्स, फायर के इतने सारे ट्रायल। बट अब जल्द से जल्द सब कुछ इकट्ठा करके मुझे कंपोजिटिंग पे चलना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स पे। अब हमारे पास 4 सीन है। पहला है आई वाला जिसपे हमें ग्लो करनी है आईज, फिर 2 हैं ये हैंड वाले जिसमें हमें हाथ में फायर दिखानी है, फायर भी नहीं एनर्जी कह लो। एंड 4th है हमारा शिव जी वाला रिवीलिंग फाइनल शॉट। तो आई वाले शॉट के लिए हम आफ्टर इफेक्ट्स में आई बॉल को ट्रैक कर लेंगे एंड देन यहाँ पर ये ग्लोइंग आई क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा हार्ड नहीं है, मैंने पहले भी किया हुआ है अपनी एक रील में। तो इसको अपनी आई बॉल के साथ ट्रैक कर दूंगा। देन बैकग्राउंड हम सब में सेम ही रखेंगे, गैलेक्सी वाला। तो गैलेक्सी वाली क्लिप को कर लेंगे बैकग्राउंड में ऐड, उसके ऊपर थोड़े से एक्स्ट्रा स्टार्स भी मैं ऐड कर दूंगा। अब ये थोड़ा सिंपल लग रहा है तो इसको मास्क करके डुप्लीकेट कर लेंगे और इसके कलर चेंज कर देंगे जिससे ये मूवी ट्रेलर जैसा हो जाएगा। अब ये आई वाला क्लोज अप शॉट है तो बैकग्राउंड इसमें ज्यादा ब्लर होगा तो इसमें ऐड कर देंगे कैमरा ब्लर। 2nd एंड 3rd शॉट में भी हम अपने हाथ को ट्रैक कर लेंगे। मेरे पास पहले से ही किसी प्रोडक्ट से फायर एनर्जी पड़ी है, इसको थोड़ा एडजस्ट करके हाथ के साथ ट्रैक कर देंगे। एंड बैकग्राउंड यहाँ पर भी सेम रखेंगे, बस थोड़ा मूविंग और ब्लर कम कर देंगे। बट मुझे यहाँ पर फिंगर्स को अलग करना होगा रोटो करके जिससे फायर उंगलियों के पीछे लगे। अब ये है डे 6, बस 24 घंटे बचे हैं और मुझे अपना फाइनल सीन किसी भी तरह एडिट करना है। तो खोल लेते हैं सुबह सुबह अपना पीसी और काम पे लग जाते हैं। अब बैकग्राउंड तो हम कल ही बना चुके हैं बट ट्रेलर में तुम्हें ध्यान देना है, जैसे ही रणवीर ट्राइडेंट हिट करता है जमीन पर तो बैकग्राउंड से शिवजी रिवील हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें बैकग्राउंड को थोड़ा एनिमेट करना होगा। तो बैकग्राउंड में हम डाल देंगे थोड़ा सा स्पीड रैम्प, उसके बाद अपने आप को डाल देते हैं, उसके बाद ट्राइडेंट ग्लो एंड उसकी फायर। अभी तक तो सब सही हो रहा है। नीचे कुछ रॉक्स लगा देंगे,
मैं यहाँ पर एक इमेज लेके उसे कॉपी कर दे रहा हूँ एंड उसके ऊपर फायर को हमने थोड़ा पिंक कलर दे दिया है जैसे कि मूवी में है। अब यहाँ पर हमें अपने आप पर भी थोड़ी एनर्जी दिखानी है, तो मैं वही अपने हाथ वाले फायर को थोड़ा चेंज करके यहाँ पर लगा दूंगा एंड देन थोड़ा फ्लेम पार्टिकल्स एंड अब आता है फाइनल स्टेप, जय शिव शंकर। अब यहाँ पर ये क्लिप को लगा देंगे, इसको मास्क कर देंगे और मोड चेंज कर देंगे। इस क्लिप को भी टाइमली मैप कर लेना है जिससे ये और सिनेमैटिक दिखे। अब सबसे इम्पोर्टेंट है ये अपने ट्राइडेंट की एनिमेशन के साथ जाना चाहिए। और फाइनल में मुझे एक चीज याद आई, जैसे कि हम अपने शिव जी को गैलेक्सी में से रिवील करता हुआ दिखा रहे हैं, तो इसको सिंपल ना रखकर इसमें हम इंक ट्रांजिशन डाल सकते हैं जिससे और भी अच्छा दिखेगा। तो हमने यहाँ पर इंक ट्रांजिशन लगा दिया है और बैकग्राउंड में हम थोड़ा सा टर्बुलेंट डिस्प्लेस डाल देंगे जिससे हमारा गैलेक्सी भी थोड़ा रिवील होता हुआ दिखाई दे। इन सब चीजों में थोड़ा फाइनल टच एंड कलर ग्रेडिंग करने के बाद रिजल्ट आपके सामने है। तो अगर आपको फाइनल रेंडर पसंद आए और मेरी मेहनत भी, तो इस चैनल को लाइक करें और अगर आपको ये वीडियो बकवास लगी है तो जाके ब्रह्मास्त्र देखें क्योंकि वो इस वीडियो से तो अच्छी ही होगी। Come on, relax. Let's play the game. Go, go, go!